हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी 10th मैथ का हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले हैं। इसमें पिछला वीडियो हम बना चुके हैं, वास्तविक संख्या का कुछ हम लोग उसका बेसिक देखे हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन पूछता है, जिससे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जिससे पहला क्वेश्चन है 135 और 225। बोर्ड पर हम राइट डाउन कर दिए हैं। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं आगे। चलिए देखिए, और हम बताना चाहेंगे कि पूरा डिटेल से हम एनसीईआरटी 10th मैथ का सॉल्यूशन डाल रहे हैं और आप लोग इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए। ठीक है, जेके रंजन यूट्यूब चैनल पर आप लोग यहाँ से लाभ उठाइए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा खंड हम इधर खींच रहे हैं, इधर हम लोग रफ कार्य करेंगे। ठीक है, रफ है, यानी देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 225 और 135 से क्या है, 135 से 225 बड़ा है, तो इस प्रकार हम लोग लिख देंगे। और ए बराबर लिखेंगे a इक्वल टू 225 कमा b इक्वल टू लिखेंगे 135। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इतना हर क्वेश्चन में लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्यों लिख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले ध्यान दें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही हम लोग लिखेंगे। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और हम लिख रहे हैं यहाँ पर, लिखेंगे जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा r लेकिन b से छोटा होगा, r 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा, हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन जैसे हम लोग लिखेंगे 135 इधर लिख देना है और 225 यहाँ लिख देना है, और इसमें हम लोग भाग करेंगे, यानी इसमें हम लोग भाग करेंगे, और वो हम लोग एचसीएफ जो भाग विधि से एचसीएफ हम लोग देखते हैं ना, उसी से इसमें करेंगे। और ये रफ में करेंगे, इसमें हम लोग क्वेश्चन में नहीं करेंगे, अलग कहीं करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयत्न करेंगे। चलिए इसको हम कितने बार में काट सकते हैं, तो 135 एक बार में, तो लिखेंगे 135 लिखेंगे, और इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 12 में से 3 जाएगा, 9 हो जाएगा, और एक कट गया। ठीक है, अब देखिए इसमें तो एक स्टेप हम बढ़े, तो एक स्टेप जो बढ़े हैं ना, इसमें हम लोग इसको हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, और हम इसको क्या मानते हैं, q मानते हैं कोटेंट, और इसको r मानते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं ना a बराबर बी क्यू प्लस r, तो यहाँ हम लोग रखेंगे a के जगह पर लिखेंगे 225, लिखेंगे 225 बराबर, और b के जगह पर हम लोग लिखेंगे 135 गुणे। अब इसका एक बार में हम ले गए हैं तो एक लिखेंगे यहाँ, अब प्लस शेष कितना आया है, 90 आया है, तो यहाँ 90 लिखेंगे। और इसको तब तक ऐसा प्रक्रिया हम लोग करते चलेंगे जब तक इसका मान 0 ना आ जाए। और हम लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ जो हमारा यहाँ पर 0 आ जाए ना, तब हम लोग यहाँ पर अगर 0 आ जाए, भाग हम लोग करते चलेंगे, और 0 आ जाए तो वहीं पर उस स्टेप को हम लोग छोड़ देंगे, और उसका ये पहला जो आएगा ना यहाँ पर, वही एचसीएफ हो जाएगा। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखे हैं, जबकि हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पूछ रहा है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं हम बना रहे हैं इसको, ये तो प्रमेयिका हुआ, ये तो हमारा प्रमेयिका हुआ, इतना तो हम लिखेंगे ही, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यही लिखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, और ये एल्गोरिथम से हम हल कर रहे हैं। चलिए इसको पूरा हम बढ़ाते हैं, अभी इसको हटा रहे हैं और इसको पूरा पहले हल कर लें। अब देखिए, अब इस 90 को इस तरह हम कर देंगे। ठीक है, और 135 को लाएंगे यहाँ हम 135, अब कितना बार में, अभी तो एक ही बार में ना कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 90, और घटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 5, और ये हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4, 45 आया। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग ऐसे करेंगे, और ये 90 को बीच में उतारेंगे हम लोग, और 45 दूनी 90, तो पूरा कट गया, यानी शेष हम लोग का क्या आ गया, शेष हम लोग का 0 आ गया। तो ये जो आया ना एचसीएफ हमारा इधर, एचसीएफ बराबर हम लोग का क्या आया, एचसीएफ बराबर आ गया हम लोग का 45। ठीक है,
तो उस प्रक्रिया को इसमें हम लोग बढ़ाएंगे, यानी 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप, 3 स्टेप में इसको हम लोग हल कर रहे हैं, तो 3 स्टेप में हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे। अब देखिए इसमें तो हमारा ये भाज्य था, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोला जाता है भागफल, भागफल। ठीक है, और इसको बोला जाता है शेषफल। तो शेषफल हमारा तो 0 आ गया। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान में रखना है हम लोग को। चलिए अभी ये स्टेप, पहला स्टेप तो लिख दिए हैं, हम दूसरा स्टेप अब लिखेंगे। तो ये भाज्य है ना, इसका भाज्य 135, तो इसको हम लोग लाएंगे पहले। तो 135 लाएंगे पहले, अब बराबर कितना, 90 से ना भाग कर रहे हैं, तो 90 गुणे 1 एक बार में, अब प्लस शेष कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। अब 90 को हम लोग बाहर करेंगे और बराबर, अब लिखेंगे 45 गुणे 2, अब प्लस शेष कितना आ जा रहा है, शेष आ जा रहा है इसका 0। तो जो हम लोग का 45 आया ना, यही हम लोग का क्या होगा, HCF हो जाएगा। HCF बराबर हम लोग का 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को हल करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। एक चीज़ इसमें ध्यान में रखना है कि हम लोग सभी क्वेश्चन में इतना तो हम लोग लिखेंगे, ये तो लिखे हैं, ये तो हम लिखेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ए किसको मानेंगे बी किसको मानेंगे। ठीक है, इतना लिखेंगे, और ये तो हर हाल में लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और ये लिखना है। ठीक है, ये हर हाल में लिखना है, यानी 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है यार, लेकिन हमेशा बी से वो छोटा ही होगा। देखिए तो बी से छोटा आया है कि नहीं आया है, शेषफल हमेशा छोटा ही आया है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन है 196 और 38,220, 196। चलिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 196 और 38,220, 196 और 38,220 है, यही क्वेश्चन है हम लोग का। चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम बताए उस तरह करना है, यहाँ तो पहले हम लोग को भाग देना ही देना है। देखिए यहाँ लिखेंगे हम 196 और इधर 38,220। आप लोग चाहें तो इसको बारी बारी से भाग दे सकते हैं। इसको हम लोग कटाएंगे 195 बार में, 195 बार में कटाएंगे तो 38,220 हो जाएगा। आप लोग इसको वैसे भी बना सकते हैं, यानी इसको 196 यहाँ लिखेंगे और इसको एक मर्त में, उसके बाद आप लोग लंबा प्रक्रिया करके भी बना सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ बना दिए। चलिए इससे मतलब नहीं, हम लोग को यहाँ से बस है, यहाँ हम हल्प करेंगे, यानी एक के बार में देखना है कि 38,220 है तो कितना बार में 38,220 आ जाए, और नहीं तो उससे कम आए, यानी उससे जस्ट कम आए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे। इसको यहाँ हम लिखेंगे सजाकर, कैसे हम लिखे थे 38,220, ये बड़ा होगा 196 से। ठीक है, तो ए हम मानेंगे बड़ा वाला को और बी मानेंगे छोटा वाला को। तो ए बराबर लिखेंगे हम 38,220 और बी बराबर हम क्या लिखेंगे, बी बराबर में लिखेंगे 196। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लिखेंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। लिखेंगे जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा, ये चीज़ हम लोग लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसमें, अब इसको तो हम किए हैं ना, इसका स्टेप बढ़ाए हैं ना, अब इसको लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 38,220, ठीक है, इजक्वल टू, और बी कितना है, बी हम लोग का कितना है, क्या है बी, एक हम लोग का है 196 गुणे भाज्य 196 ना है, तो 196 लिखेंगे। गुणे कितना बार में कटा है, 195 बार में, तो हम लिखेंगे यहाँ 195। शेष देखिए, शेष तो 0 ना आ गया, तो शेष यहाँ हम 0 लिखेंगे। अब हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF होगा हम लोग का 196, यानी ये वाला हम लोग का HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला इसके बाद वाला जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार खुद बनाने आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन है
867 और 255, 867 है, 3 नंबर क्वेश्चन है, 867 और है 255, ठीक है। इसको हम बना रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले सेम प्रक्रिया कीजिए, जो हम बता रहे हैं उतना कीजिए। सबसे पहले आप लोग इसको भाग दीजिए, रफ में कहीं ना कहीं भाग दीजिए, उसके बाद एल्गोरिथम से सजाना आसान हो जाएगा। और इतना तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे, क्योंकि हम लोग प्रमेयिका ही ना लिख रहे हैं। देखिए वो ये तो जो प्रक्रिया हो रहा है इधर ना, वो सब का सब उसको यूक्लिड बोला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है। लेकिन जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम ये लिख रहे हैं, ये हमारा प्रमेयिका ही ना है, ये तो हमारा प्रमेयिका है। तो चलिए ठीक है, इसको अब हम लोग आगे बनाएंगे। ये 867 है, तो जो लिख रहे थे तो उस तरह हम लिखवे करेंगे, लिखेंगे 867, ये बड़ा है किससे, 255 से, और ये बराबर लिखेंगे 867 और ये लिखेंगे हम b बराबर 255, ठीक है, 255। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इतना हम लोग लिखेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, लेकिन b से छोटा होगा। चलिए अब प्रक्रिया कर रहे हैं हम, 255 लिखेंगे इधर, 255। कितना बार 255 से हम कितना बार में भाग दे ताकि 867 आ जाए, यानी तो उससे क्या हो, उससे थोड़ा कम आए। तो देखिए हम लोग देंगे 255 में, इसको हम 2 बार में चेक करेंगे, यानी 255 में हम 2 बार से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का 0, 1 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 4 1 5, 510 होगा। अब थोड़ा हम 3 से भी चेक कर ले, 255 में हम 3 से कर रहे हैं, 5 3 15 5 1, ये 15 1 16 का 6 1, और 3 दूनी 6 1 7, देखिए 765 आ रहा है, ठीक है। हम लोग 4 से भी चेक कर लें, 765 आ रहा है, नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग तीन बार में ही ले जाएंगे इसको, तो 3 बार में ले जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 3, और हम लोग करेंगे 5 3 15 का 5 5 3 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, हम इतना ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए इतना हम लोग लिखेंगे 3 बार में। तो ये आया था हमारा 3 5 15 का 5, 3 5 15 16 का 6, 3 दूनी 6 1 7, 765। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा लेंगे। अब घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, ये तो 0 हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए ये तो शेष ना हुआ इतना, अब हम लोग इसको ऐसे कर देंगे और ये फिर बीच में जाएगा 255, और इसमें हम कितना बार में दे भाग ताकि ये कट जाए, ठीक है। कितना बार में दें, देखिए 102 है ना, और ये 255 है, तो हमको लगता है कि हम लोग को 2 बार में देना चाहिए। तो 2 यहाँ लिखेंगे, और तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 0 का 0 और 2 का 2 कम 204 होगा। घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, लेकिन यहाँ तो 5 ही न बचेगा, और ये कट गया, 51 हो गया। और फिर हम लेंगे इसको, ये वाला 102 को हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा 102। अब इसको हम लोग करेंगे भाग, तो 51 का पढ़ा कितना बार हम पढ़े ताकि 102 आ जाए, तो 51 का पढ़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 102, इसको हम लोग कटा लेंगे, ठीक है। देखिए तो शेषफल हमारा 0 आ गया, शेषफल हम लोग का 0 आ गया, ठीक है, शेषफल हम लोग का 0 आ गया। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला पर इसको सजा देंगे, तो चलिए सजाते हैं। देखिए सबसे पहले 867 है, तो इसको हम लोग ये ना बोलते हैं, इसको बोला जाता है भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, और नीचे वाला को शेषफल, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके इसको सजा लेंगे। चलिए देखिए लिखेंगे 867 बराबर 255 अगुणे क्यू का मान कितना है, क्यू का मान हम लोगों का, क्यू क्या है इसमें कितना है, तो 3 बार में ना गया है, तो 3 लिखेंगे। अब प्लस शेष कितना आया है 102 लिखेंगे, ठीक है। ये तो एक स्टेप हो गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसका स्टेप लिखेंगे, यानी ये फर्स्ट स्टेप हुआ है, यानी केस 1 केस 2 केस 3 भी कर सकते हैं हम, स्टेप 1 स्टेप 2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखना चाहें हम लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 255 को हम लोग लेंगे बाहर, 255 इक्वल टू 102 गुणे कितना बार में, 2 बार में। आप प्लस कितना है 51 है। चलिए अब 102 को बाहर लेते हैं,
कितना बार में 51 गुणे क बार में 2 बार में, और शेष कितना आ गया 0। तो इसका HCF हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका HCF होगा हम लोग का 51 ही होगा, इसका HCF 51 होगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जो यहाँ दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही हम लोग लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखने का हम लोग प्रयत्न नहीं करेंगे कि उस तरह हम लोग का, देखिए ये तो उसी से ना बन रहा है, ये जितना स्टेप हम किए हैं ये पूरा का पूरा स्टेप क्या है, ये सब का सब एल्गोरिथम ही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही है। लेकिन ये जो हमारा है ना, ये लिखे हैं हम इतना, ये वाला ये जो इतना लिखे हैं ये 2 स्टेप, यही ना हमारा प्रमेयिका ही ना है, प्रमेयिका है, इसीलिए उसको हम क्या लिखे हैं, उसको हम प्रमेयिका ही लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे स्वागत है।